पत्रकारों के हित एवं सुरक्षा के लिए काम करने वाले राष्ट्रीय संगठन प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स के डिजिटल मीडिया विभाग के राष्ट्रीय सचिव के कार्यालय पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सैयद खालिद कैस एडवोकेट ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अधिवेशन के संबंध में जानकारी दी। साथ ही संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुंबई में होने वाली बारिश से कार्यक्रम स्थल तक की जानकारी दी। आगामी 23 अगस्त 2025 को मेयर सेक्रेटेरिएट हॉल जुहू लेन अंधेरी में प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट का तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न होने जा रहा है, जिसमें संपूर्ण देश के हमारे क्रांतिकारी पत्रकार साथी उपस्थित हो रहे हैं। इस अधिवेशन में हमने तमाम देश के जो हमारे क्रांतिकारी पत्रकार हैं उनको सम्मान का भी कार्यक्रम रखा है। वो विभिन्न श्रेणियों में हमने सम्मान रखे हैं जिनको हम उस कार्यक्रम में संपादित करेंगे। इस अधिवेशन में प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट की एक स्मारिका का विमोचन होगा, जिसमें हमारे नेशनल कमेटी के बंदे तमाम लोगों की जानकारी होगी और हमारा जो 5 साल का सफ़र जो रहा है प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट का, जो हमने पत्रकारों के हितों में कार्य किया है, जो अधिवेशन संपादित किए हैं, उन सब का लेखा जोखा होगा। इस अधिवेशन में तकरीबन 150 पत्रकार जो हैं विभिन्न श्रेणियों के वो पत्रकार सम्मानित होंगे। प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा लिखित किताब का भी इस कार्यक्रम में विमोचन होगा। देश के तमाम क्रांतिकारी साथियों के अलावा साहित्य के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में जिन्होंने उत्कृष्ट योगदान दिया है, उन लोगों को भी इस संगठन के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा। और इस आयोजन के माध्यम से हम भारत सरकार से प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट और तमाम साथियों की ओर से एक मांग ये रखेंगे कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, इनको संवैधानिक अधिकार प्राप्त थे, संविधान ने उनको अधिकार दिए हैं, परंतु दुर्भाग्य का विषय है कि 78 साल गुजर जाने के पश्चात भी आज तक पत्रकारिता, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसको संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। हम अपने संगठन के माध्यम से संपूर्ण देश के क्रांतिकारी साथियों की ओर से ये मांग भारत की सरकार से करेंगे कि इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो कहा जा रहा है उसको संवैधानिक अधिकार देते हुए वास्तव में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनाया जाए। इस कार्यक्रम में, इस अधिवेशन में हम इस बात पे भी जोर देंगे कि जो निष्पक्ष पत्रकारिता पर लगातार हमले हो रहे हैं, उस हमलों को रोका जाए। वो मध्य प्रदेश सरकार नहीं, पूरे संपूर्ण देश के अलग अलग प्रदेश सरकारें, भारत सरकार, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो पत्रकार सुरक्षा कानून का है ये प्रादेशिक स्तर का है और गृह मंत्रालय भारत सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करी है, तो हम तमाम प्रदेश की सरकारों से ये मांग करेंगे कि पत्रकारों के हितों और उनकी सुरक्षा के लिए अपने अपने प्रदेशों में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए, पत्रकार कल्याण आयोग की स्थापना की जाए और मीडिया आयोग की स्थापना की जाए, जिसके माध्यम से तमाम, चाहे डिजिटल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, इसके जो पत्रकार हैं उनकी सुरक्षा, उनका कल्याण और उनके परिवार की सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। सर, वर्तमान में जैसा कि देखने को मिल रहा है, तो महाराष्ट्र में और मुंबई के कई इलाकों में पानी गिर रहा है और अभी ग्रुप में भी इस तरीके की न्यूज़ें चल रही थी, तो क्या कुछ स्थिति वहाँ की है? देखिए, जिस मौसम में हम चल रहे हैं, ये वर्षा ऋतु का कार्यक्रम है और मुंबई की वर्षा कभी निर्धारित नहीं रहती। वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। कार्यक्रम स्थल और कार्यक्रम स्थल के आसपास कोई ऐसी स्थिति नहीं है। संपूर्ण देश के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से हमारे क्रांतिकारी साथी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगातार आ रहे हैं और इसको सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने ये भ्रांतियाँ फैलाई है कि बारिश की वजह से कार्यक्रम बाधित होगा या किसी प्रकार का व्यवधान होगा, वो लोग अपने दिमाग से बात निकाल दें। कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल होगा और पूरी व्यवस्था सुनिश्चित होने के कारण ही हम इसको निर्धारित समय पे, निर्धारित स्थान पर सफलतापूर्वक कार्यक्रम संपादित करें।